वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री के पूरी टॉपिक को फाइनली कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज कोई टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज मैं जितने ऑनलाइन के क्वेश्चन जो वन लाइनर के रूप में आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं दिखा के कल से हम लोग मध्यकालीन इतिहास पे चलेंगे। ठीक है, तो लगभग 3-4 टॉपिक छूटे हुए थे, तो उन 3-4 टॉपिक को ऑनलाइन क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ और फिर हम लोग कल से एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखिए, ये प्राग ऐतिहासिक काल जो कि हड़प्पा सभ्यता दोनों एक साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं, बाकी इसके वन लाइनर के क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, तो सारे ऑनलाइन के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ के हट जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विंध्य रेंज में। ठीक है, विंध्य रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, मध्य प्रदेश में ब्लैंक दिया है कि गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा वित्तीय चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है, तो भीमबेटका का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे अपने बुक में तो मिलेगा, बाकी ये वन लाइनर मैं दिखा देता हूँ, उसको देखिए। और भीमबेटका ब्लैंक दे दिया के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है गुफा शैल चित्र के लिए। फिर किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था हड़प्पा कालीन स्थल के लिए, भवन निर्माण के लिए, कालीबंगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वन लाइनर के और भी क्वेश्चन, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम। ठीक है, फिर देखिए पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं मिले हैं? तो ये युगल समाधान जो है ये नहीं मिला था, बाकी सारी चीज़ें मिली हुई थी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ क्रॉस करके बाकी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। फिर देखिए लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है? ठीक है, तो ये दैमाबाद गुजरात में नहीं है, बाकी क्या है, लोथल भी है, सुरकोटदा भी है, धौलावीरा भी है। ठीक है, और देखिए आगे। देखिए लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण कालीन नहीं है? तो गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल के बारे में आपको पता है, ये प्रसिद्ध था। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ? ठीक है, देखिए कैसा ट्रिकी क्वेश्चन वन लाइनर में आया था। लोथल नगर जो है किस नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ? तो साबरमती। ठीक है, फिर देखिए हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह अभी पठनीय नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता, आप पठित है। ठीक है, लघु पाषाण क्या होते थे? पत्थर के औजार। ठीक है, ये सारा कुछ आपको वैदिक साहित्य वाले में या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की स्टार्टिंग वाले में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं जा रहा क्योंकि एक ही 2 टॉपिक है जो वन लाइनर में ख़त्म हो जाएगा पूरा। फिर देखिए हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो लोथल वाला हिस्सा कहाँ पे है? भारत में है। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई के नहर ये सामान्य विशेषता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात, कच्छ का रण। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल कहा जाता है? ठीक है, सिंध का मरुस्थल किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी, काफ़ी फेमस नदी है, लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म
कि जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया है? तो ये उत्तम किस्म के जो जौ थे वही नहीं पाया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार नहीं के अर्थ में। ठीक, फिर देखिए चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा दैमाबाद में से कौन सा नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण देता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें सही सुमेलित, तो सारा कुछ सही सुमेलित है। देखिएगा, मोहनजोदड़ो को बोला गया ग्रेट बाथ बोला गया है, हड़प्पा को स्टैचू ऑफ प्रीस्ट बोला गया है, कालीबंगा को हल के चित्र से लोथल का पत्तन बोला गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ग्रेट ग्रेनरी, ये सबको पता है, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करते थे? तो शिलालेख का अध्ययन करते थे। ठीक है, फिर देखिए ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत है? तो म्यूजियोलॉजी। ठीक है, किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी। ठीक है, तो ये था आपका जो एक टॉपिक था कि प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से जो ऑनलाइन क्वेश्चन बने हुए थे वन लाइनर के रूप में 2016-18 तक, वो चीज़ आपको दिखा दिया। और टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। चलिए, वन लाइनर के रूप में हम लोग वैदिक सभ्यता से भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हाल फिलहाल के दिनों में बने हुए थे। पहला क्वेश्चन बना हुआ, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र देवता सबसे प्रमुख थे। उपनिषद पुस्तक है, दर्शन पर आधारित है। ठीक है, 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पे कौन सा? तो आपको पता है ब्राह्मण पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का भाग है। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम प्रकृति संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, तो किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ऋग्वेद से या वैदिक सभ्यता से और सारे क्वेश्चन हैं। जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इस नहीं पे बहुत ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, तंबाकू का। नेक्स्ट देखिए, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद है, सबसे पुराना यही था। नेक्स्ट देखिए, 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ये भी क्लियर है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में? सबको पता है 4 वर्णों में। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, नचिकेता और यम, ठीक है, के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो कठोपनिषद। ठीक है, कंठोपनिषद। ठीक है, कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के बारे में संवाद है। नेक्स्ट देखिए, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में रो कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? इनमें से कौन सा जो उपवेद के दम पे नहीं जाना जाता है? तो यजुर्वेद। ठीक है, बाकी सब क्या है? उपवेद के नाम से एक तरीके से हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए? तो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये भी ऑनलाइन के क्वेश्चन हैं। फिर देखिए 2-3 और क्वेश्चन हैं। कौन सा वेद, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद धार्मिक अनुसंधानों से या अनुष्ठानों से संबंधित है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। ठीक है, और वन लाइनर के क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपको ऑनलाइन मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी ले लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत, तो कुछ क्वेश्चन इसमें जो वन लाइनर के बने हुए हैं ऑनलाइन के क्वेश्चन, वो भी देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो आपको क्लियर है, हर्यक वंश के थे। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। ठीक है, अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। सिकंदर महान डैश में पैदा हुआ था? 356 ईस्वी में पैदा हुआ था। सिकंदर ने हाइडे स्पीच की युद्ध में पोरस को हराया था। सिंपल सा है। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था? पता है, मगध जनपद था। क्वेश्चन सब आसान से हैं। फिर देखिए 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी थी तक्षशिला की। ठीक है,
प्राचीन भारत में ब्लैंक करके दिया, संघों को श्रेणी कहते थे व्यापारियों। ठीक है, आइए और वन लाइन, आइए दक्षिण भारत के सारे जो वन लाइनर के क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ इसमें से मैंने डिस्कस किया हुआ है, कुछ और डिस्कस करना है। ठीक है, सारे इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मीनार, शिखर, गोपुरम में से कौन सा द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? तो सब द्रविड़ शैली की परिभाषा या द्रविड़ शैली में दिखती है। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में से उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों का के अनुसार एक ब्लैंक दे दिया को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था? तो शाला भोग, ये विद्यालय की भूमि का रख रखाव माना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ये गलत हो गया। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार, यहाँ ब्लैंक दिया को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था? तो वेलन नगर कहा जाता था, वेलन वगाई कहा जाता था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सुमेलित करना है तो देखिए वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, दिलवाड़ा राजस्थान में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, हम्पी के स्मारक कर्नाटक। ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं, चारों कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हुए हैं, और ये भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में वन लाइनर पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके पास प्रसिद्ध विद्वेश्वर मंदिर। तो विद्वेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। यहाँ देखिए विद्वेश्वर मंदिर लिखा हुआ है, तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ से भी वन लाइनर के क्वेश्चन, इन पे देखिए हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से सबको लगे हाथ देख लेते हैं। ठीक है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजा ने बनवाया था, याद है हमें। महाबलीपुरम ब्लैंक दे दिया है, द्वारा स्थापित किया है तो नरसिम्हवर्मन प्रथम के द्वारा। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर के तमिलनाडु में है, हमें याद है। फिर देखिए पूछा गया, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासकों के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो कृष्ण थर्ड कोई था जिसके आक्रमण को राष्ट्रकूट शासकों चोल राज्यों को झेलना पड़ा था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक की तरफ से कृष्ण थर्ड था। किसके शासनकाल में हुएनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम पर भ्रमण किया था? तो नरसिम्हवर्मन प्रथम के काल में हुएनसांग पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में भ्रमण किया था। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो राज चोल। ठीक, पल्लव की राजधानी आपको पता है कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख किया गया नहीं किया गया? देखिए नहीं वाले पे मेन फोकस रहिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कंदम, ठीक है, कदम। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर ब्लैंक दे दिया है का एक उदाहरण है, तो किसका? चट्टानों से कटे मंदिर का उदाहरण है। ठीक है, महाबलीपुरम। एलोरा में कैलाश मंदिर एक ब्लैंक दे दिया है का एक उदाहरण है, चट्टानों से कटे मंदिर का, दोनों चट्टानों से ही कटा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैलियाँ क्या हैं? द्रविड़ शैली थी, आपको पता है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो दक्षिणी हिस्सा क्या था? पल्लव और चालुक्यों द्वारा शासित था। आगे बढ़ते हैं, नेडियोन, उदेन, जेरोल, नेदुन, जेरोल एवं नेडुम में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए नेडियोन। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चालू पड़ी थी? किस सदी के बाद से? तो याद रखिए 8वीं सदी के बाद क्या हुआ, सारे लोगों को भारत में भूमि देने की प्रथा चालू हुई। फिर देखिए संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? पांड्य थे। ठीक है, पांड्य थे संगम साहित्य के संरक्षक। फिर देखिए महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का निर्माण या प्रसिद्ध नाम क्या था? तो रथ नाम था। ठीक है, रथ नाम था। नेक्स्ट है नरसिंहवर्मन फर्स्ट, महेंद्रवर्मन फर्स्ट, परमेश्वरवर्मन प्रथम एवं नंदीवर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? तो ये लाइन याद है, नरसिम्हवर्मन प्रथम। तो यहाँ दोस्तों हमने एक ऑनलाइनर को और देख लिया। अब चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों ने अपने प्राचीन इतिहास को फाइनली कंप्लीट कर लिया है।
जो टॉपिक्स मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे उन्हें मैंने पढ़ा के डिस्कस करा के बताया, और जो टॉपिक नहीं इम्पोर्टेंट लग रहा था फिर भी मैंने सारे वन लाइनर के क्वेश्चन आपको दिखा दिए, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे मध्यकालीन इतिहास से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है।